नमस्कार दोस्तों, एक बार आप लोगों से फिर मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते किसानों की बेहतरी के नाम पे सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है और दूसरी आवश्यक वस्तु के भंडारण अधिनियम से है और तीसरी किसानों के उत्पादन को पूरे देश में विपणन से संबंधित है। तो जैसे कि प्रचार प्रसार चैनल पे किया जा रहा है और सरकार के नुमाइंदे इसके बारे में बता रहे हैं कि यह बेहद क्रांतिकारी कदम है और किसान अब पूरे देश में अपनी फसलों को बेच पाएंगे। तो इन तीनों जो अध्यादेश पारित हुए हैं इनके बारे में मेरा कहना है बड़े संक्षेप में कि इसके बारे में किसान संगठनों से कोई राय नहीं ली गई और इसको देख के प्रतीत होता है ये व्यापारिक संगठन जो हैं उनसे राय लेके, जैसे फिक्की है, सीआईआई है, उनसे राय लेके बनाया गया है। और आज हम चैनल पे भी देख रहे हैं कि ये जो किसानों के नाम पे जो अध्यादेश लाए गए हैं इनमें सरकार का बचाव करते हुए और इस अध्यादेश की खूबियाँ और बड़ाइयाँ बताते हुए आपको ये व्यापारिक संगठन के ही नुमाइंदे दिखाई देंगे। तो इनका जो हम लोगों ने अध्ययन किया है यहाँ वहाँ से, जहाँ से हमने अध्यादेश की व्यवस्था करके उसको देखने का प्रयास किया है, तो दो बातें हैं। एक तो सारे किसान संगठनों के फ़ोन नंबर, ईमेल सरकार के पास हैं, क्योंकि समय समय पे हम लोग सलाह देते रहते हैं और उन्हें पत्र लिखते रहते हैं। सरकार ने इस अध्यादेश को जारी करने के पहले किसी भी संगठन से और किसी प्रगतिशील समूहों से कोई चर्चा नहीं की और आज जब ये अध्यादेश आया है तो सरकार का जो जनसंपर्क विभाग है ये किसान संगठनों को बिना 1 रुपया खर्चा किए ईमेल कर सकता था, लेकिन ये अध्यादेश, गजट वगैरह जो हैं कहीं भी नहीं मिल रहे हैं और जहाँ मिल भी रहे हैं वो केवल अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि आईफा को के जो जो किसान साथी हैं उनको मैं बताऊं कि ये तीनों अध्यादेश जो हैं, जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि ये तीनों के तीनों किसानों के बेहतरी के लिए मैग्ना कार्टा साबित होंगे और ये अब किसानों को अभूतपूर्व ऐतिहासिक आज़ादी देने जा रहे हैं, विपणन में आज़ादी देने जा रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के इनकी मंशा का तो स्वागत करूंगा कि भाई आप किसानों की बेहतरी की बात करते हुए ये अध्यादेश ला रहे हो, लेकिन अब हम डरने लगे हैं आपके लगातार जो अध्यादेश आ रहे हैं और जिस तरीके से आ रहे हैं बिना किसान को विश्वास में लिए, उससे हम डरने लगे। हमें लगता है कि ये सारे के सारे जो आप अधिनियम बना रहे हैं ये कहीं न कहीं हम किसानों की भलाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पूरे देश में बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? किसानों को क्या सशक्तिकरण की वास्तविक क्या हालत है आपको पता है? किसान अपने उपज को तहसील की मंडी तक, जिले की मंडी तक नहीं ला पाता है। आप पूरे देश में बेचेंगे किसान कह रहे हैं। भंडारीकरण की बात करते हैं, अरे किसान की उपज आती है तुरंत बेच के वो पैसा खड़ा करे और खाद बीज खरीदे, घर चलाए, बच्चों की फीस भरे, दुनिया भर की जहमतें होती हैं, वो कहाँ भंडारण करेगा कितना दिन? आप कहते हैं अच्छा रेट जब तक आएगा तब तक किसान उसे भंडारण करके उसके बाद अच्छा रेट जब आएगा उसका फायदा उठाएगा। तो ना तो भंडार आपके विकास खंड तहसील स्तर पर कोई भंडारण की व्यवस्था है। इन अध्यादेशों का केवल और केवल कारपोरेट को ही फायदा होता मुझे अभी तो दिख रहा है। हमें नहीं दिखता है कि हमारे किसानों को आप कारपोरेट के चंगुल से कैसे बचाएंगे। और बचाया जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जितनी कंपनियां हैं ये कोई किसानों का हित करने के उद्देश्य से न गठित हुई हैं, ना उस उद्देश्य से भारत में आई हैं या भारत में काम कर रही हैं, या भारत की भी जो कंपनियां हैं। सीधी सी बात है कि ये मुनाफा कमाना चाहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं। तो आप किसानों के हितों की कैसे संरक्षण करेंगे ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आप जिस तरह से आधे दर्जन अध्यादेश ले आए हैं, अभी हाल में ही आपका बिजली सुधार का आया है अधिनियम, और भी कौन कौन से अधिनियम आप लाने वाले हमें नहीं पता, लेकिन ये निश्चित मानिए कि हमारे सारे किसान बेहद डरे हुए हैं आपके अधिनियमों से। आप जो डंका बजा रहे हैं कि इससे किसानों का खेती किसानी में सुनहरे दिन आ जाएंगे और भारत के खेतों में अब सोना उगलेगा और किसान खुशहाल होगा, मुझे कहीं भी इस हालात में नहीं दिखता। और अगर ऐसा है भी तो वैसा विश्वास का माहौल किसानों के बीच आपने बिल्कुल नहीं बनाया है। आप बताएं हमें कि कैसे इसकी बेहतरी होगी, कैसे किसान को इसका फायदा मिलेगा।
आपकी कथनी करने का अंतर हमको दिखता है। आप मूल्य बढ़ा रहे हैं, अभी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो आप दे रहे हैं उनमें 3% 5% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। महंगाई 15-16% की दर से दौड़ रही है और आपका जो मूल्य वृद्धि है खाद्यान्नों की, न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2% 3% 5% में अटके हुए हैं। कहाँ गया वो उपज का ड्योढ़ा देने का वादा? नहीं है ड्योढ़ा। आप बड़े से बड़े गणितज्ञ को आप बिठाइए, आप बड़े से बड़े अधिकारी को, अपने नुमाइंदे को, अपने प्रतिनिधि को, अपने बड़े से बड़े शास्त्रार्थ करते वाले को बुला के लाइए आप। वो अगर हम सिद्ध कर दे तो हम मान जाएंगे कि आपका समर्थन प्राइस सही है। हमारे पास जो तर्क हैं, हमारे जो वास्तविक, हमारे पास ठोस आंकड़े हैं, ज़मीनी आंकड़े, उनका आप परीक्षण करें, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप जितने थोथे वादे कर रहे हैं आपको समझ में आएगा कि सच में आप झूठ की मीनार पे खड़े होके हांका लगा रहे हैं आप। बस, धन्यवाद।